दोस्तों आप सभी को राधे राधे। तो आज हम सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे ईवीएस का, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। पहेली है, कूकू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। इसका सही उत्तर क्या है? मैना, तोता, पाकता या कोयल। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कोयल। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ घास, हिरण, बाघ, कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घास कम होना शुरू हो जाएगी, बाघों की संख्या बढ़ जाएगी, बाघों की संख्या घट जाएगी, या बाघ अपनी खाने की आदत बदलेंगे। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, बाघों की संख्या घट जाएगी। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI 331 था। निम्नलिखित में से AQI किसे चिन्हित करता है? वायु मात्रा सूचकांक, वायु प्रमात्रा सूचकांक, या वायु गुणवत्ता सूचकांक, या वायु दुर्घातीय सूचकांक। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर बताइए क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, वायु गुणवत्ता सूचकांक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? व्हेल, मेढक, कबूतर या छिपकली। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, व्हेल इसका सही उत्तर है, जो कि स्तनधारी परिवार का है। अगला प्रश्न है, लंगर की प्रथा संकेत करती है मध्याह्न भोजन, मुफ्त समुदाय रसोई, एकत्रित दान, या पवित्र भोजन। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, मुफ्त समुदाय रसोई इसका सही उत्तर है, जो कि लंगर की प्रथा को संकेत करती है। अगला प्रश्न है, भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौमजल को क्या कहते हैं? भूमिगत जल, जलभर, दुस्थित जल, या गुप्त जल। सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, जलभर इसका सही उत्तर है। इसे जलभर कहते हैं, भंडारित जल को जलभर कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है पहला, 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल होता है। दूसरा ऑप्शन है, हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते हैं, वे केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 कुंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। चौथा ऑप्शन है, किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवारों के सदस्य होते हैं और उनमें सबसे बुजुर्ग नर हाथी झुंड का नेता होता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ए और बी इसका सही उत्तर है। 3 माह के हाथी के बच्चे का लगभग वजन 2 कुंटल होता है और हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते हैं, वे केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान है। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही थी? कबूतर, गौरैया, उल्लू, कौवा। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? वह उल्लू की ओर इशारा कर रही थी। उल्लू इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संकटापन्न हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? चीतल, बारहसिंगा, सावर, संगाई। बताइएगा लोकटक झील किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, संगाई हिरण के लिए लोकटक झील प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियां या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे डॉट डॉट प्राप्त करते हैं। पोषक तत्व, वायु, जल, मृदा। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पोषक तत्व। पोषक तत्व इसका सही उत्तर है। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियां या पत्तियों को भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे क्या प्राप्त करते हैं? पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। 22 मार्च, 5 जून, 11 जुलाई, 22 अप्रैल। वर्ल्ड वाटर डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन। सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर बताइएगा क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है। ऑप्शन है पहला, जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। दूसरा ऑप्शन है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। और तीसरा ऑप्शन है 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। तीसरा ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। आरटीई एक्ट 2009 किसे सुनिश्चित करता है? इसका सही उत्तर है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, ये चरण उचित क्रम में नहीं है। मिट्टी गुड़ाई करना, खरपतवार हटाना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना, बीज बोना। बताइएगा इसका सही क्रम क्या होगा। इसका सही क्रम क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, AEBDC इसका सही उत्तर है। पहले आएगा, मिट्टी की पहले गुड़ाई की जाती है, पहले मिट्टी की गुड़ाई की जाती है, उसके बाद बीज बोया जाता है और उसके बाद खरपतवार हटाई जाती है, उसके बाद खरपतवार हटाई जाती है। खरपतवार हटाने के बाद प्याज को उखाड़ कर बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के बाद प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटा जाता है। यह इसका सही क्रम है। AEBDC इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न है, पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसीलिए है क्योंकि। ऑप्शन है पहला, गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम होता है, आंख स्थिर होती है तथा हिल नहीं सकती, यह एक अनैच्छिक क्रिया है, साथी को आकर्षित करने के लिए। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसीलिए है क्योंकि। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई चेरापूंजी में, अंगुवे में, महाबलेश्वर में या मानसी राम में। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। भारत में उच्चतम वर्षा कहाँ रिकॉर्ड की गई। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, मानसी राम में की गई। अगला प्रश्न है, कल्याणी अपनी कक्षा 5वीं के बच्चों को ग्लोब की सहायता से एक प्रयोग दिखाती है और समझाती है कि पृथ्वी के उस भाग पर जो सूरज की ओर होता है दिन होता है और उस भाग की ओर जो सूरज से दूर होता है रात होती है। आयशा इससे प्रभावित हुई। उसने पूछा, अगर हम उस दिशा में चलना शुरू करें और चलते रहें तो क्या हमें रात मिलेगी। किस दिशा में हमें रात मिलेगी। कक्षा के सभी विद्यार्थी हंसने लगे। कल्याणी की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन है पहला, उसे कक्षा को हंसना बंद करने और अनुशासन बनाए रखने का निर्देश देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, उसे यह समझाना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वी का वह भाग बहुत दूर होगा। तीसरा ऑप्शन है, उसे विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, उसे यह कहना चाहिए कि आज वो दिन है और रात का होना ही पड़ेंगे और इसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा,
उसे विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहना चाहिए। आपको बच्चे को खोजी बनाना है, ना कि वंचित करना है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निदा को रोज स्कूल देर से आने के लिए सजा मिलती है। उसकी अध्यापिका ने पूछा कि वह देर से क्यों आती है, जबकि उसका भाई समय से आता है। उसने कहा कि उसकी मम्मी कहती है कि झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, घर की देखभाल करना और अन्य घर के काम करना लड़कियों की जिम्मेदारी होती है, इसीलिए वह अपना सारा घर का काम करके फिर आती है, जिसकी वजह से उसे देर हो जाती है। अगर आप निदा की अध्यापका हैं तो क्या करेंगे? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। निदा से कहेंगे कि वह जल्दी उठे, जिससे सारा काम करके वह समय पर स्कूल आ सके। निदा की मम्मी से बात करेंगे और कहेंगे कि उसे समय पर स्कूल आने में सहायता करें। निदा से कहेंगे कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। कक्षा में चर्चा का आयोजन कर विद्यार्थियों से पूछेंगे कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना किसकी जिम्मेदारी है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। कक्षा में चर्चा कर आयोजन कर विद्यार्थियों से पूछेंगे कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना किसकी जिम्मेदारी है। यह इसका सही उत्तर है 77 का। अगला प्रश्न है, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए। ऑप्शन है पहला आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त। दूसरा ऑप्शन है केवल हाई डेफिनेशन 3 आयामी चलचित्र। तीसरा ऑप्शन है सदैव शिक्षार्थी की इंद्रियों में से किसी एक के उपयोग पर आधारित। और दूसरा ऑप्शन है सदैव प्रयोगों पर आधारित। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए और सी इसका सही उत्तर है, आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त। और सी इसका सही है, सदैव शिक्षार्थी की इंद्रियों में से किसी एक के उपयोग पर आधारित। यह इसका सही उत्तर है। यह इसका सही उत्तर है ए और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक क्या है। अवधारणा निर्माण, आदत निर्माण, खोजने का आनंद या सूचना। सही उत्तर क्या है इसका। इसका सही उत्तर है खोजने का आनंद। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गतिविधि की उपयुक्त व्याख्या करते हैं। ऑप्शन है पहला, गतिविधि एक शारीरिक, सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है। दूसरा ऑप्शन है गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और बड़ी कक्षाओं में मुश्किल है। तीसरा ऑप्शन है गतिविधि द्वारा पाठ्यक्रम नियत समय पर पूर्ण नहीं करवाया जा सकता। और चौथा ऑप्शन है गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया और सीखने में सहायक होती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए और डी इसका सही उत्तर है। ए और डी इसका सही उत्तर है। गतिविधि एक शारीरिक, सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है। और इसका ऑप्शन चौथा भी सही है, गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया है और सीखने में सहायक होती है। इसका सही उत्तर है ए और डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रयोग के बारे में सही हैं। ऑप्शन है पहला, प्रयोगों के परिणाम पाठ्य पुस्तक में दिए जाने चाहिए जिससे सभी विद्यार्थी पुष्टि कर सकें। दूसरा ऑप्शन है प्रयोगों के परिणाम पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण कर सकें। और तीसरा ऑप्शन है प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा बताए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी पुष्टि कर सकें। और चौथा ऑप्शन है प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा नहीं बताए जाने चाहिए क्योंकि प्रयोग अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण के बारे में है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है प्रयोगों के परिणाम
प्रयोगों के परिणाम पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए जाने चाहिए, जिससे विद्यार्थी स्वयं अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण कर सकें। और चौथा ऑप्शन भी सही है, प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा नहीं बताए जाने चाहिए, क्योंकि प्रयोग अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण के बारे में है। यह इसका सही उत्तर है। बी और डी इसका सही उत्तर है। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पत्तियों एवं फूलों के आकारों एवं रंगों को निर्धारित करने की सबसे उपयुक्त विधि क्या होगी? ऑप्शन है पहला, छात्रों को पत्तियां एवं फूलों की विभिन्न रंगीन तस्वीरें उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को रेखा चित्र बनाने में संलग्न करना और उनके सृजनात्मक कौशलों का उपयोग करना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को पौधों एवं पेड़ों के अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा बनाना। चौथा ऑप्शन है पत्तियों तथा फूलों से संबंधित प्रत्ययों को भली प्रकार दोहराना। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, शिक्षार्थियों को पौधों एवं पेड़ों के अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा बनाना। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भीम अपने बागवान को पूछता है फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधों के पत्ते हरे होते हैं? भीम के द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों को प्रदर्शित किया जा रहा है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? अवलोकन, प्रयोग, प्रश्न पूछना, प्रवेश के साथ अंतःक्रिया। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? अवलोकन करना और प्रश्न पूछना इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए और सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कक्षा तीसरी की पर्यावरण अध्ययन के पाठ पौधों की परी में दीदी एक बगीचे में बैठी है। शबनम कहती है कि दीदी छोटे छोटे पौधों पर बैठी है। टपलू अपने शिक्षक से पूछता है, जब हम चींटियों पर चलते हैं तो चींटियां मर जाती हैं, तो क्या हम घास को भी उसी तरह उस पर चलकर और बैठकर मार नहीं रहे हैं? शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है पहला, चर्चा करनी चाहिए कि घास के पौधों पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर भी जिंदा रह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, वर्णन करना चाहिए कि घास के पौधे का वह भाग जो वृद्धि से संबंधित है वह आधार पर सुरक्षित रहता है। तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को बगीचे में ले जाएं और उन्हें घास पर बैठकर तथा चलकर देखने को कहें कि क्या होता है। सही बात है। और चौथा ऑप्शन है, व्याख्या करनी चाहिए कि बगीचे की घास कटने के बाद भी फिर से वृद्धि करती हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, विद्यार्थियों को बगीचे में ले जाएं और उन्हें घास पर बैठकर तथा चलकर देखने को कहें कि क्या होता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कबीर एक कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन शिक्षक अंतरिक्ष यात्रा का प्रत्यय बढ़ाने के लिए सृजनात्मक निबंध लेखन पर बल देता है। वह प्रयास कर रहा है। ऑप्शन है पहला, छात्रों को प्रश्न पूछने से हटाने का। दूसरा ऑप्शन है, कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित करने का। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षण के प्रति व्यावहारिक पद्धति को बढ़ावा देने का। और चौथा ऑप्शन है, प्रयोगात्मक एवं क्रियाकलापों पर आधारित शिक्षण से बचने का। सही उत्तर क्या है इसका? पूछा गया है, कबीर एक कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन शिक्षक है, अंतरिक्ष यात्रा का प्रत्यय बढ़ाने के लिए सृजनात्मक निबंध लेखन पर बल देता है। वह प्रयास कर रहा है। वह प्रयास किसका कर रहा है? सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है, कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित करने का। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पाठ 3, पानी रे पानी प्रस्तुत करते समय सीमा ने कविता की पंक्ति पर जब जल बाढ़ लाता है। पूछा गया है दोस्तों, पाठ 3, पानी रे पानी प्रस्तुत करते समय सीमा ने कविता की पंक्ति पर जब जल बाढ़ लाता है
को गुजरात में आई बाढ़ से संबंधित चर्चा की। छुटकी ने पूछा कि गुजरात में बाढ़ क्यों आई और उसके शहर में क्यों नहीं आई। निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त हल होगा? कक्षा चर्चा, चित्र, क्रियाशील मॉडल या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का भ्रमण। सही उत्तर क्या है इसका? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, क्रियाशील मॉडल इसका सही उत्तर है। यहाँ बताया गया था कि पाठ 3 पानी रे पानी प्रस्तुत करते समय सीमा ने कविता की पंक्ति पर जब जल बाढ़ें लाता है को गुजरात में आई बाढ़ों से संबंधित चर्चा की। छुटकी ने पूछा कि गुजरात में बाढ़ क्यों आती है, क्यों आई और उसके शहर में क्यों नहीं आई, जो कि क्रियाशील मॉडल को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा तीसरी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ पानी रे पानी में अंकल ने हिरेन और छुटकी को स्टील के गिलास में आम का पन्ना दिया। छुटकी ने कांच के गिलास में पन्ना मांगा। अंकल ने पन्ना कांच के गिलास में पलट दिया। छुटकी बोली, अंकल आपने मुझे कम पन्ना दिया है। प्याजे के सीखने के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार छुटकी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में है? संवेदीय पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। छुटकी किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करना संभव है। ऑप्शन है प्रत्येक को घर के लिए नियत कार्य देकर। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि यह एक आसान कार्य है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को विषम समूहों में कार्य कराकर। और चौथा ऑप्शन है सभी अध्यायों को समान तरीके से पढ़ाकर। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, सी इसका सही उत्तर है, विद्यार्थियों को विषम समूहों में कार्य कराकर। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, समा देख नहीं सकती, उसकी मम्मी उसे रोज स्कूल लेकर आती है लेकिन उसे स्कूल आना अच्छा नहीं लगता। वह अपनी मम्मी को कहती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है और उसे कक्षा में जो पढ़ाया जाता है वह समझ में नहीं आता। समा के शिक्षक को उसके लिए निम्नलिखित में से क्या करना सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन है पहला, समा से बात करके समझाएं कि उसके लिए पढ़ना महत्वपूर्ण है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों से बात करके उन्हें समा से दोस्ती करने को कहें। और तीसरा ऑप्शन है कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर समा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका वाले एक नाटक की योजना बनाएं। चौथा ऑप्शन है शिक्षकों के साथ बात करके सुनिश्चित करें कि जो कक्षा में पढ़ाया जाए वह समा को समझ में आए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी और डी, कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर समा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका वाले एक नाटक की योजना बनाएं और शिक्षक के साथ बात करके सुनिश्चित करें कि कक्षा में जो पढ़ाया जाए वह समा की समझ में आए। यह इसका सही उत्तर है, सी और डी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। ऑप्शन है पहला, प्रक्रिया कौशलों के विकास में कम प्रभावी है। दूसरा ऑप्शन है सबको सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है। और चौथा ऑप्शन है नितांत आवश्यक है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, प्रक्रिया कौशलों के विकास में
कम प्रभावी इसका सही उत्तर है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम्य संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग प्रक्रिया कौशलों के विकास में कम प्रभावी है। यह इसका सही उत्तर है, ऑप्शन पहला। तो दोस्तों ये थे सीटेट ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो एक दो बार इन प्रश्नों को लगा लीजिएगा और आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।